तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि चलो बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो बोल रहा था चलो तुम्हारा शुक्रिया, मेरे को कल मेरे पैसे मिल जाएगा ना। फिर वो बंदा बोलता ऑफ कोर्स आपको कल आपका पैसा मिल जाएगा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो यूमिन होता है वो मन में बोल रहा था कि इसने तो एस रैंक हंटर लाइसेंस की बात भी नहीं की। क्या सच में इसको एस रैंक का हंटर लाइसेंस का नहीं चाहिए? अब इसको तो ये सुन के काफी तो गुस्सा आ गया कि मैं इसको 30 बिलियन वो नहीं देने वाला हूँ। अगर कोई भी तुम्हें आके बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, या तो एस रैंक हंटर लाइसेंस कार्ड या फिर 30 बिलियन वो, तो कोई भी एस रैंक का हंटर लाइसेंस कार्ड ही चूज करेगा, क्योंकि एस रैंक हंटर लाइसेंस कार्ड का मतलब ही है कि तुम हमेशा टॉप में रहोगे। और एस रैंक मिलने के कारण कई सारे जो लोग हैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने लगेंगे और कई तो तुम्हें अपना आइडल ही मान लगेंगे। लेकिन फिर भी आखिरकार ये बंदा सिर्फ पैसों के पीछे क्यों भाग रहा है? वेल, मुझे सच में ये बंदा आखिर है क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को इसके आसपास से कोई भी ग्रीडीनेस का सेंस नहीं हो पा रहा है। वेल गाइस, जिसके कहने का मतलब किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसके पास एक ऐसी पावर है ना कि सामने वाले बंदे को देख के पता कर सकता है कि आखिरकार इसको किस चीज की लालच है। लेकिन इसको हमारे हीरो के अंदर से कोई भी ग्रीडनेस की सेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर अपने हीरो के पास पैसे भी आ गए तो भी उसने खर्चे करने लक्ष्य के ऊपर। फिर जो अपना हीरो होता है उस बंदे से बोलता है कि वेल अच्छा, अब मेरे को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत तो नहीं है ना। और जो ह्यूमन होता है अपने हीरो को देख के मन में बोल रहा था कि ये पैसों से काफी ज्यादा लगाव करता है, लेकिन फिर भी ये पैसों को ऐसा समझता है कि इसके लिए कुछ है ही नहीं। फिर जो अपने यूमिन होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, आपको टैक्सेस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यूमिन मन में बोल रहा था कि ये कैटलिज्म हीरो से थोड़ा डिफरेंट तो है, लेकिन थोड़ा मोड़ा सेम भी करता है। फिर जो यूमिन अपने हीरो को बोलता है कि जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि वो कल आपसे दोबारा से मिलेंगे। फिर अपना हीरो बोलता है चलो ठीक है, मैं समझ गया। फिर जो अपना हीरो है वहां से जाने लगता है और जो यूमिन होता है वो अपने हीरो को देख रहा होता है। फिर अपना जो सीन है वो पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो यूमिन होता है वो प्रेसिडेंट को बोलता है कि असल में समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर जो यूमिन होता है वो बोलते हैं कि जब भी बात किम सुन के ऊपर आए तो आप पर्सनली उसको क्यों हैंडल करते हैं? आपने किसी तरह हंटर एग्जाम और ड्रीम एकेडमी को खोलने की परमिशन तो दिला दे, लेकिन ये जो एस रैंक का हंटर लाइसेंस कार्ड है वो इतना आसानी से नहीं होने वाला। मैं ये मानता हूँ कि जो किम सीजन है उसके पास काफी अच्छा स्किल है और उसके पास एक हीरोइक क्वालिटी है, लेकिन फिर भी अगर आप उसी तरह उसका फेवर करते रहे फिर जो आपकी जो गद्दी है, मतलब आपका जो प्रेसिडेंट का सीट है, वो भी शायद खतरे में पड़ सकता है। फिर जो अपने प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि यूमिन, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है ना, जब भी मैं ये ड्रिंक कर लेता हूँ, और मेरे ख्याल से तुम्हें एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आजकल जो प्रो हंटर्स है वो सिर्फ अपना ही बेनिफिट देखते हैं, और कोरिया के अंदर जितने भी प्रो हंटर्स है वो काफी ज्यादा नीचे ही गिर चुके हैं। अभी के टाइम में जो टॉप 5 गिल्ड्स है वो काफी ज्यादा रूल कर चुके हैं और काफी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। अब इनका करप्शन इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि इवन जो कोरिया है उसमें भी इसका प्रभाव हो रहा है। मैं काफी कुछ उनको रोकने के लिए करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो हमसे काफी ज्यादा ही है। और हर समय मैं यही सोच रहा था कि जो इंडिविजुअल है, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते उन सभी लोगों के खिलाफ। लेकिन पता नहीं क्यों, किसी रीजन के कारण मेरे को ऐसा लगता है कि जो हंटर किम सीजन है वो सब कुछ पॉसिबल कर सकता है जो कि मैं सोच रहा हूँ। कोई एक ऐसा जो कि बंजर जमीन के ऊपर अपना हरा भरा सीड प्लांट कर सकता है। और वैसे भी यही तो एक असली ट्रू एस रैंक हंटर की खूबी होती है ना। और फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो यूमिन होता है वो बोल रहा था प्रेजेंट, फाइनली मैंने आपकी बातों को समझ लिया। फिर तभी जो यूमिन होता है वो हंटर किमसन को आवाज देता है। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ क्या हुआ। फिर जो यूमिन होता है वो अपने हीरो के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है कि यार मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं, लेकिन कोरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूँ। और जो अपना यूमिन था वो मन में बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से मेरे मन में भी एक आशा की किरण जाग चुकी है। फिर जो अपना हीरो था उसको बोल रहा था वेल तुम्हें झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो मेरा काम ही था। फिर गज हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो पूरा कोरिया था वो हिल चुका था, ये जान के कि जो अपना हीरो था उसने अकेले ये ड्रैगो डंजन को क्लियर कर दिया है। और इसको और किसी ने नहीं बल्कि किम सुजन ने किया है, जो कि ड्रीम गिल्ड से आता है और उसको हैश रैंक का हंटर लाइसेंस कार्ड भी मिल चुका है। और कई सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि एक नया जो हीरो है वो बॉर्न हो चुका है। और ये जो हमारे किम सीजन की बात है वो हर जगह फैल चुकी थी, हर एक मीडिया में, हर एक कम्युनिटी में फैल चुकी थी और पूरा तहलका मचा दिया था अपने किम सीजन की बात। और अपना जो हीरो था अपने फोन में कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और गाइस आपको क्या लगता है अपना हीरो जो है वो क्या देख के हैरान हुआ होगा? आप मेरे को कमेंट में पहले बता दे।
गाइस अपना हीरो ये देख के काफी ज्यादा हैरान और खुश हो चुका था कि जो अपना हीरो है उसके अकाउंट में 30 बिलियन वन आ चुके हैं और अपना हीरो तो झींगा लाला हु कर रहा होता है। फिर जो अपना हीरो था वो हिसाब किताब लगा रहा होता है। वो बोल रहा था कि वेल हर एक लेक्चर का प्राइस है 40 बिलियन वन और मेरे को 2 लेक्चर लगाना है, और वैसे भी मैंने पहले ही जो एक्जेलर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो मेरे को एक और एक्जेलर लेना है और उसका जो प्राइस है वो 15 बिलियन वॉन है। तो अगर सबको टोटल किया जाए तो मेरे को 95 बिलियन वॉन की ज़रूरत है, और करंटली मेरे पास अभी टोटल 43 बिलियन वॉन है। इसका मतलब तो ये है कि मेरे को 52 बिलियन वॉन अभी और चाहिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर जो अपना हीरो होता है वो गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि सीरियसली एस रैंक हंटर लाइसेंस कार्ड होने का फायदा क्या है, जबकि मेरे सारे पैसे तो चले ही जाते हैं, भले ही मैं अपने गिल्ड को टॉप भी क्यों ना बना दूं, लेकिन फिर भी एंड में तो मेरे सारे पैसे डूबने ही है। फिर अपना हीरो गुस्से में बोलता कि हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैजुअलिटी, आखिरकार ये क्या पागलपन है कैजुअलिटी। फिर जो अपना हीरो है वो कैजुअलिटी के ऊपर सर्च मारता है, फिर उसको देखता है कि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, मतलब काफी सारे जो लोग अपना अपना कमेंट दे रहे होते हैं, और उसमें कई सारे जो लोग हैं वो भी कई परेशान हुए होते हैं कैजुअलिटी के कारण। फिर अपना जो हीरो होता है वो मन में बोलता है अच्छा तो मतलब मैं सिर्फ परेशान नहीं हूँ कैजुअलिटी को लेकर। फिर तभी अपने हीरो को ये बुलाता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम यहीं पर हो। फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपना प्रेसिडेंट ही होता है। फिर अपना हीरो बोलता है कि ओ प्रेसिडेंट आप यहाँ पर आ चुके हैं। फिर जो अपना प्रेसिडेंट था वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ पाया यहाँ पर। फिर अपना प्रेसिडेंट अपने हीरो से पूछता है बाय द वे वैसे सोल सेंट कहाँ पर है। फिर जो अपना हीरो है वो बोलता है कि वो जो अपस्टेयर में आराम कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी तो इसलिए उनको अकेले आराम करने के लिए मैंने बोला था। अगर आपको मैडम सोल्सन से कुछ काम था तो मैं बुला देता हूँ। फिर ये सुन के जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को उनसे कोई काम नहीं था, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए आया था, तुम्हें कुछ बताना था मैंने। फिर जो अपना हीरो है वो बोलते कि क्या आपने मेरे को क्या कहना है। फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोलते कि जो लेडी खाली है वो कल मेरे पास आई थी और उन्होंने मेरे को ये कहा कि वो आपकी मदद चाहते हैं। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं क्या खालिया, मतलब आखिर क्यों। मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत कहूँ, वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपको पता है आखिरकार यूरोप की अभी सिचुएशन क्या है। फिर जैसे हम यूरोप का कंडीशन देखते हैं जहाँ पे पूरा तहलका मचा होता है, वहाँ पर कई सारे जो मॉन्स्टर है वो तहलका मतलब कई जगह मार रहे होते हैं इंसानों को। जो बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं वो नॉर्मल इंसान को मार रहे होते हैं, और जो वहाँ के हंटर्स होते हैं उन्हें भी उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए काफ़ी तकलीफ हो रहा होता है। और ये सभी चीज़ जो है अपना हीरो वो प्रेसिडेंट के मोबाइल में देख रहा होता है। ये देख के तो अपना जो हीरो है काफ़ी हैरान हो चुका था, और फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा था कि यही सिचुएशन है इटली की भी। ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि क्या लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आज की जो करंट कंडीशन है वो तो आर्टिफिशियली कोई भी अवेकन हो सकता है, तो यहाँ पर आखिरकार हंटर की शॉर्टेज कैसे हो सकती है। फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि ये सब डिस्टोरेशन के कारण हो रहा है। वहीं पे जो अपना हीरो था वो भी ये नाम सुन के काफी हैरान हो जाता है। और गाइस ये मैं लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ कि डिस्टोरेशन का मतलब क्या है, मैं दोबारा से नहीं बताने वाला। वेल डिस्टोरेशन का मतलब ये है कि अचानक से जो डंजन का रेटिंग है वो बढ़ जाना, मतलब ऐसा मान सकते हो ना कि मान लो अगर एक ए रैंक का डंजन है वो अचानक से एस रैंक का डंजन बन गया, मतलब यही होता है। जो इटालियन गवर्नमेंट है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल तो करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना काफी नहीं हो रहा उनके लिए। फिर तभी वहां पर कोई आता है और बोलते कि ये और कोई नहीं बल्कि मैडम सोलसेंटी होती है, और वो बोल रही होती है कि क्या वहां पर आंद्रे नहीं है। यार गाइस आंद्रे वो है जो कि कैटलिज्म के टाइम पे जो हीरोज था इटली का। और ये अपने प्रेसिडेंट जो होता है वो मैडम सोल्सन को देख कर थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर जो अपनी मैडम सोल्सन होती है वो बोल रही थी क्या सच में इटली का कंडीशन इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि इवन जो आंध्र है वो भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। फिर जो अपना प्रेसिडेंट है तो बोलता है क्या आंध्र आप मतलब वही कैटलिज्म हीरो के बारे में बात कर रहे हो जो कि इटली का है। फिर जो अपनी सोल्सन होती है वो बोलते हैं कि हाँ। फिर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहे थे कि असल में जो आंद्रे वो मर चुका है, और ये सुन के जो अपनी सोल्सन होती है वो तो हैरान हो चुकी थी। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। और हाँ किसने भी मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको जाए और जाके सब्सक्राइब कर दे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सैम।